नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी खबर आया है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने एक बात कहा है जो शब्द है ध्यान से सुनने लायक है। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये जो गाजा में इजराइल और हमास का ये जो लड़ाई चल रहा है ना, ये खत्म होने के बाद जो गाजा एरिया है, ये पूरा गाजा एरिया का जो सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये इजराइल टेक ओवर करेगा। ये बहुत बड़ी बात कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, कुछ सोच समझ के कहा होगा। तो इससे क्या आगे देखने लायक होगा और इससे क्या परिवर्तन होगा, अगर होगा भी तो कितना दिन का अंदर होगा और ये पॉसिबल कितना % है, तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत इसका बारे में समझाता हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो लास्ट मंडे को ये एबीसी न्यूज बोल के एक मीडिया चैनल है, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया। तो वहां पर उन्होंने ये सेंटेंस कहा। देखो, इन्होंने जो कहा साथ में उन्होंने ये जो आगे का उसका परसेप्शन है ये क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये गाजा पट्टी में इजराइल आर्मी या इजराइल का जो सिक्योरिटी लेवल है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता, शायद ही 7 अक्टूबर ये जो क्रूरता ये आतंकवादी ने किया हमास ने, ये नहीं हो पाता। इसके साथ तो दुनिया में हर कोई सहमत होगा, होना भी चाहिए। तो इसी का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उन्होंने कहा। तो इसी का परिणाम स्वरूप मतलब आगे ये लड़ाई खत्म होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गाजा को पूरा इजरायली आर्मी टेक ओवर कर देगा। जो ऑलरेडी इनका जो ये पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक है ना, ये इसी तरह का ही है। पैलेस्टाइन में इजराइल जो आर्मी है, जो सिक्योरिटी लेवल है, वो इजराइल आर्मी का ही है। तो नेतन्याहू ने वही कहा कि गाजा में भी वही होगा। लेकिन यहां देखने लायक बात यह होगा ये कितना % एक्सेप्टेबल होगा, खास करके वो इस्लामिस्ट क्रांतियों के लिए, जो आज पूरा इस्लामिस्ट क्रांति ये जो गाजा हमास यहां पर जो हो रहा है इसको लेकर रो रहा है, या सिंथेटाइज जो कार्ड जो खेल रहा है, विक्टिम कार्ड जो खेल रहा है, ये कहां तक वो लोग एक्सेप्ट करेगा या एग्री करेगा। खास करके मिडिल ईस्ट का जो इस्लामिस्ट कंट्री है, अगर मैं यूएई, सऊदी अरब इनका बात कहूं तो, क्योंकि ऐसे इजराइल का साथ सऊदी अरब या यूएई ये इस्लामिस्ट कंट्रियों का जो रिलेशन है ये सही में अच्छा नहीं है। हाँ, बीच में बातचीत चल रहा था इजराइल और सऊदी का एक पीस कॉन्फ्रेंस का, जो ये लड़ाई का टाइम पर थोड़ा ट्रैक से हट गया। लेकिन हाँ, फिर भी सऊदी अरब ने वहां पर बोला कि ये लड़ाई खत्म होने के बाद हम इजराइल का साथ आगे फिर भी वो पीस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करेंगे। लेकिन अब ये स्टेटमेंट आने के बाद वो स्टैंड कहां तक होता है ये देखना पड़ेगा। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो, आपको तो मालूम ही होगा 2005 से पहले ये गाजा जो स्ट्रिप है इसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन या उसका जो चलाने का जो पावर है ये इजराइल के पास में था। तो 2005 में वहां पर इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये हमास आतंकवादी संगठन ने वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म किया। उसके बाद इजराइल से गाजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गाजा एक अपने आप सब कुछ टेक ओवर कर दिया और उसका गवर्नमेंट फॉर्म किया हमास ने। वहां तक तो ठीक था, इजराइल ने भी माना, उनको दे दिया जो जो चाहिए, जो जो करना है, जो जो तुम्हारी सुविधा के लिए तुम करना है करो। लेकिन हमास ने वो नहीं किया। हमास ने गवर्नमेंट तो जरूर फॉर्म किया, लेकिन बाद में इनका जो एजेंडा है, पहले तो ये आतंकवादी संगठन है तो इनका एजेंडा 2-3 जो सीमित लाइन है ना वहीं पे सीमित गया। इसका एक एजेंडा है ज्यूस को मार के साफ करना, इजराइल को खत्म कर देना और वहां पर हमें कब्जा करना। उससे बाहर ना वो कभी गाजा की डेवलपमेंट के लिए सोचा, ना वो कभी गाजा में एजुकेशन, हेल्थ ये सब के बारे में कभी नहीं सोचा। और सोचेगा भी क्यों, आतंकवादी तो वो सोच ही नहीं सकता है। इनका एक ही काम है, गाजा में जितना लोग है सबको भड़काओ, इजराइल का खिलाफ जितना हो सकता है उतना जहर भर दो। उससे क्या होगा, इनको फायदा होगा, इनका आतंकवादी जो संगठन है ये मजबूत होगा, उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, है ना। इन्होंने ये किया। और इनका जो लीडर है हमास आतंकवादी संगठन का, ये जो बड़े बड़े लीडर है, इनका जो नेट वर्थ है ना, आप देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, ये कितना कमाता है। 5 मिलियन, 5 बिलियन, 3 बिलियन, ये कहां से आता है ये सारा पैसा? ये सारा वही पैसा है जो गाजा के लोगों के लिए, चाहे वो यूएन हो, इस्लामिक कंट्री हो या कोई एनजीओ हो, जो डोनेट करता है गाजा के लोगों की भलाई के लिए। लेकिन ये सारा पैसा ये लोग कब्जा कर लेता है। यही लोगों ने उसी गाजा में टनल बना के रखा है 500 किलोमीटर, और वो भी गलत काम करने के लिए। यूएन ने गाजा को एक वाटर पाइपलाइन दिया गाजा की जनता के लिए,
और इस हमास ने उस वाटर पाइपलाइन को खोल के अपना वेपन बनाने में काट करके यूज किया। ये है उनका गाजा का डेवलपमेंट मॉडल। तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ जो कहा ये बिल्कुल सच है, और ये दो तरफा आप सोचिएगा ना, दोनों सच है। अगर गाजा की भलाई के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ये बात कह रहा है वो भी सच है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू आने वाला वक्त पर इजराइल का सुरक्षा के लिए भी ये बात कह रहा है वो भी सच है। और मजे की बात क्या है ना, ये जो हमास आतंकवादी का ये जो लीडर है, जो मिलेनियर बिलेनियर जो भी है, ये एक भी गाजा में नहीं रहता है। ये सारा का सारा या तो कतार में है या तो जॉर्डन में है, गाजा में नहीं रहता है। लेकिन गाजा के लिए आया हुआ वो सारा पैसा उनका अकाउंट में जाना चाहिए, इनका ये पॉलिसी है। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इस्लामिक कंट्री है, जो हमास और इजराइल की ये जो लड़ाई, इसको उन्होंने गलत ट्रैक पे ले गया। हमास को तो इस पिक्चर से उन्होंने हटा दिया। अब यहाँ पर पूरा जो विक्टिम कार्ड है गाजा में जो लोगों का साथ हो रहा है, इसको लेके रो रहा है। तो यहाँ मतलब गाजा के लोगों के नाम पर रोने का कोई दरकार नहीं है। देखो, पहले तो एयर स्ट्राइक हो रहा था, उस समय दुनिया में हर वो इस्लामिक कंट्री प्रोटेस्ट कर रहा था, रो रहा था कि वहां पर जो हो रहा है गलत हो रहा है। आज तो अभी जो इस वक्त का जो हाल है, अब तो इसराइल का जो आर्मी वो भी गाजा में घुस चुका है। अब तो आगे और बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जितना इस्लामिक कंट्री है, जो गाजा के लोगों का ऊपर बहुत ज्यादा ये रोना धोना ढोल पीट रहा है ना, इसमें से काफी सारा ऐसा कंट्री है जिसका जो इकोनॉमी है, जिसका जो डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा है। अगर वो चाहे इसी गाजा की ये जो लोग बेघर होकर वहां से इधर उधर भाग रहा है, इन लोगों को सिटीजनशिप दे सकता है अपना देश में, लेकिन वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसका पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। और इस कहानी का जो मेन कारण है ये पैलेस्टाइन, ये गाजा का जो लोग है ना, ये खुद है। मैं आपको वो भी बताता हूं। जॉर्डन को तो आप जानते हो, जो इसराइल का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। उस जॉर्डन में एक जमाने में जो राजा था, उस राजा ने रियलाइज किया कि पैलेस्टाइन के जो भाई बहन है वहां पर कुछ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, काफी सारा लोगों को जॉर्डन में बुलाया और जॉर्डन में सिटीजनशिप दिया। लेकिन इनका तो आदत है, आपको तो मालूम ही है। ये जो आप कभी भी देखिएगा इन लोगों को, अगर 20 मेंबर्स एक बार आ जाता है ना, ये 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 कब होता है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जैसे 100 हो जाएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ हो जाएगा। आपको समझने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। आप सोचते रह जाओगे, यार इतना तो आया था 2 साल पहले, 4 साल पहले, आज इतना हो गया। तो जॉर्डन में भी वही हुआ। 1000, 100 जिनको बुलाया था, बाद में वो लाखों में हो गया। तो जब उन्होंने रियलाइज किया हम तो आज लाखों है, तो हम यहाँ पर अपना रूल कर सकता है, तो उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया। उसी जॉर्डन का जो राजा है, उनका जो शासन है वो हटाने के लिए इन्हीं पैलेस्टाइनियों ने उसका अगेंस्ट में षड्यंत्र किया। यार वो राजा तो बड़ा बिल्डर था, तुम्हारा दर्द समझ के प्यार से तुम्हें बुलाया और तुमने उसी का अगेंस्ट में हमला बोल दिया। तो राजा को आगे इसका इंफॉर्मेशन पहुंच गया। तो राजा ने क्या किया, डरे हुए हो राजा, डेफिनेटली डरेगा। तो उसके बाद जितना इस्लामिक काफी सारा कंट्री उसका टच में था, हर किसी से उन्होंने बातचीत किया। तो करने के बाद उनको हेल्प किया पाकिस्तान से। पाकिस्तान से एक टीम गया जॉर्डन में हेल्प करने के लिए, और उस टीम में एक लीडर है, जो लीडर बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। उस टीम ने क्या किया आपको मालूम है? इसी पैलेस्टाइनियों का कहा जाता है 20 से 25,000 लोगों को उन्होंने मारा। उसके बाद वो जो राजा है अपना जो शासन है वो कंटिन्यू कर पाया, मतलब उनका अगेन में जो ये प्रतिवाद चल रहा था ये खत्म हो गया। तो इसीलिए ये जो ब्लैक सितंबर कहानी है ना, ये कहानी है, और इसका पीछे ये पैलेस्टाइनी है। तो इसका मेन कारण आज वही है जो आज इनका नाम पर दुनिया भर में इस्लामिक कंट्री रोते हैं ना, लेकिन इनका दुख सही में समझने के लिए कोई भी इस्लामिक कंट्री आगे नहीं आता है कि आ जाओ मेरा देश में, 100 जन को तो ले ही सकता हूं, कोई नहीं आएगा आगे। कारण वही है, उसको भी उसी बात का डर है। जॉर्डन का राजा ने जो किया, आज का दिन में इनको अगर हम ले लेगा, कल को अगर मेरा ऊपर ऐसा हो जाएगा तो ब्लैक सितंबर, यही मेन रीजन है। इसीलिए इन लोगों को आज ये जो पैलेस्टाइनी है ना, ये इस्लामिक लोगों के लिए एक बर्डन है। जितना हो सकता है ढोल पीटो, रो, और बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का जो ये स्टेटमेंट है इसका साथ सहमत हूँ। बोला ना दोनों तरफा, इसमें गाजा का भी भलाई है, इजराइल भी आगे मानवता के नाम पर शांति से जी पाएगा, वरना उसका ऊपर ये जो क्रूरता से अटैक हुआ ये होता ही रहेगा। तो इसको अगर खत्म करना है तो बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कितना %, कितना जल्दी, कितना देर, कब, ये देखना होगा।
इतना आसान भी नहीं है। आज इजराइल का ऊपर भी काफ़ी सारा प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि इजराइल का हमास का ये जो लड़ाई हो रहा है, वहाँ पर जो बॉम्बार्डिंग हो रहा है, उसमें इजराइल का ऊपर प्रेशर नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर इजराइल का ऊपर भी है। हाँ, ये तो शुक्रगुजार है कि यूएस और वेस्ट का काफ़ी सारा कंट्री जो इजराइल का साथ है, इसीलिए ये जो मैटर है थोड़ा दबा हुआ है। तो आने वाला वक्त में ये देखने लायक होगा नेतन्याहू का ये सेंटेंस कहाँ तक सच होता है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।